फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने आप लोगों की डिमांड पे ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के ओवरव्यू को देखने वाले हैं, थोड़ा समझने वाले हैं कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, थ्रू आउट द ईयर ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करनी है एंड उसके बाद हम लोग इवेंचुअली धीरे धीरे अपने चैप्टर्स को भी स्टार्ट कर देंगे। चलो, तो ये वाला लेक्चर पर्टिकुलरली मेरे क्लास 11th के रॉक स्टार्स के लिए है। तो आज के क्लास में लाइक आई सेड ज्योग्राफी का हम लोग ओवरव्यू देखने वाले हैं एंड जिन भी बच्चों को ये दिक्कत थी कि ज्योग्राफी नहीं आ रहा था यूट्यूब पर, तो अब टेंशन मत लो, तुम्हारी दीदी ज्योग्राफी भी तुम लोगों को कवर कराने वाली है। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूरे साल ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लाने वाली हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, जल्दी से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। चलो, तो ज्योग्राफी में बुक्स कितनी है हमारी इस साल, ये देख लेते हैं। तो एक बुक है हमारी जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये हमारी एक बुक है। इसके अलावा एक और बुक है आपकी, उस बुक का नाम क्या है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमारी सेकंड बुक है। तो ये दो हमारी थियोरी की बुक है। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल वर्क भी होता है तुम्हारा एंड उसकी बुक है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1। ठीक है, तो ये तीन बुक्स हमारे सिलेबस में है। अभी इन डिटेल क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, उनका क्या क्या वेटेज है, कैसे पढ़ना है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक तो मैं ऐसा मान रही हूँ यार कि तुम लोगों ने बुक्स तो देख ली होंगी, नहीं भी देखी है तो चलो कोई बात नहीं। ये तुम्हारी एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और ये तुम्हारी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की बुक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल की भी एक बुक है, ये तुम्हारी थियोरी की बुक्स हैं। ठीक है, चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों के पास हो सकता है पुरानी एनसीईआरटी हो सकता है कुछ बच्चों ने न्यू एनसीईआरटी खरीद ली हो, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कोई। ओल्ड एनसीईआरटी में ज्यादा चैप्टर्स दे रखे हैं, आप एक बार बस सिलेबस देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। और अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है फिर तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आप सारे बच्चे अपने एनसीईआरटी को ओपन कर लो, इंडेक्स ओपन कर लो। मैं अभी एक एक चैप्टर का वेटेज बताने वाली हूँ, तो आप लोग अपने चैप्टर के बगल में लिखते रहना साथ साथ। चलो, तो पहली बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, क्या वेटेज है, एक एक करके देखते हैं। तो इसमें जो यूनिट 1 है हमारा, उसका नाम है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन एंड इसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम भी यही है। कितने मार्क्स का आ रहा है ये चैप्टर, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स की वेटेज है इसकी। चलो, नेक्स्ट हमारा यूनिट 2 जो है वो है दी अर्थ। इसमें कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पहले अर्थ का पूरा ओरिजिन सीखोगे तुम, उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर का सब कुछ समझोगे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। वेटेज कितना है इस यूनिट का, 9 मार्क्स का वेटेज है तुम्हारा इस यूनिट का। इसके अलावा नेक्स्ट तुम्हारा एक और यूनिट है, यूनिट नंबर 3। इस यूनिट में तुम्हें लैंडफॉर्म्स के बारे में इन डिटेल बताया जाएगा। पहला चैप्टर इसमें है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, उसके बाद क्या है, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। ठीक है, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। तो ये टोटल 2 चैप्टर्स तुम्हारे 6 मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद यूनिट 4 पर आ जाओ सब लोग। ठीक है, यूनिट 4 को जरा जल्दी से देख लेते हैं। यूनिट 4 है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट में कितने चैप्टर्स हैं, ये सारे क्लाइमेट के चैप्टर्स हैं, एक एक करके देखते हैं। कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत कुछ सीखोगे तुम। फिर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। उसके बाद वाटर इन द एटमॉस्फेयर एंड 11th चैप्टर इस यूनिट में वर्ल्ड क्लाइमेट एंड
क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पर इसके ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, इस चीज के ऊपर सब लोग ध्यान देना, ये वाला जो चैप्टर है ये इंटरनल असेसमेंट्स में ही आएगा। तो तुमसे ये चैप्टर प्रोजेक्ट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, किसी प्रेजेंटेशन में पूछ सकते हैं, पर एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएगा। ओके, तो ओवरऑल जो तुम्हारा यूनिट 4 क्लाइमेट है इसका वेटेज कितना है, 8 मार्क्स का तुम्हारा ये यूनिट आ रहा है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 5 है वाटर, जिसमें तुम्हें ओशंस के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। इसमें तुम्हारा पहला चैप्टर एंड ओवरऑल तुम्हारा 12th चैप्टर है वाटर, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो ओवरऑल वो पूरा यूनिट तुम्हारा 4 मार्क्स का आ रहा है, वाटर यूनिट तुम्हारा 4 मार्क्स का आ रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट है तुम्हारा वो है लाइफ ऑन दी अर्थ, यूनिट 6 है ये, एंड इसमें एक चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पर ध्यान देना इसमें भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये चैप्टर सिर्फ प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मार्क्स भी नहीं लिखे हैं सीबीएसई वालों ने, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, प्रोजेक्ट वगैरह में ये तुम्हारा आ सकता है। चलो, इसके अलावा क्योंकि ज्योग्राफी है तो ऑब्वियसली मैप वर्क रहेगा तुम्हारा। तो टोटल मैप वर्क कितने नंबर का आएगा तुम्हारा, 5 मार्क्स का। एंड इसी के साथ एक बुक का पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। ये होल बुक तुम्हारी आ रही है 35 मार्क्स की, ठीक है। यहां तक तो कूल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहां तक तुम्हें सब समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे बुक को उठाते हैं जिसका नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बुक भी तुम्हारी टोटल 35 मार्क्स की आ रही है, एंड इस बुक में भी सेम ये रहेगा कि मैप वर्क 5 नंबर का आएगा, ठीक है, 5 नंबर का तुम्हारा मैप वर्क रहेगा। चलो, इसमें यूनिट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन, एंड इसमें पहला चैप्टर है इंडिया और लोकेशन, ठीक है। 5 मार्क्स का चैप्टर है ये हमारा, ठीक है। एक यूनिट हो गया। सेकंड यूनिट पर आते हैं, फिजियोग्राफी। इसमें 2 चैप्टर्स हैं आप लोगों के, एक है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी और तीसरा चैप्टर है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। ओवरऑल ये यूनिट हमारा आ रहा है 13 मार्क्स का, 13 नंबर का आ रहा है ये पूरा यूनिट। नेक्स्ट क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल, ये हमारा यूनिट नंबर 3 है। इसका वेटेज देखते हैं। इसमें 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर है क्लाइमेट और दूसरा चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन। तो ओवरऑल ये यूनिट हमारा आ रहा है 12 मार्क्स का, ठीक है, 12 नंबर का आएगा। एक लास्ट यूनिट है तुम्हारा नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट। इसमें एक ही चैप्टर है नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। पर देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि ये इंटरनल असेसमेंट में ही आएगा, प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन में ही आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इसका कोई वेटेज नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स वगैरह में आ सकता है, पर फिर मैप रहेगा तुम्हारा 5 नंबर का। तो ओवरऑल तुम्हारी ये सेकंड बुक भी कितने नंबर की हो गई, 35 नंबर की, ठीक है। फर्स्ट बुक 35, सेकंड बुक 35, पर अभी सिलेबस फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, भागो मत कहीं पे। अभी एक और बुक है, उसको भी देखकर जाओ। ये क्या है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल पार्ट 1। तो ये प्रैक्टिकल बुक है तुम्हारी, इसमें एक एक करके देखते हैं। पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैप्स, ये आ रहा है तुम्हारा 3 मार्क्स का। इसके बाद मैप स्केल, सेकंड चैप्टर का नाम है मैप स्केल, ये आ रहा है 4 मार्क्स का। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, थर्ड चैप्टर, ये भी अगेन 4 नंबर का बन रहा है। और मैप प्रोजेक्शंस जो कि हमारा 4th चैप्टर है, ये भी अगेन 4 नंबर में आ रहा है। 5th है तुम्हारा टोपोग्राफिकल मैप्स, ये भी 4 मार्क्स में आ रहा है। और लास्ट चैप्टर जो कि है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, ये 6 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है। चैप्टर का वेटेज देख लिया तुम लोगों ने। लास्ट में क्या लिखा है, तुम्हें ना एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी रहती है, ये तो आप लोगों को पता होगा।
साथ ही साथ आपका वाइवा भी होता है। वाइवा समझते हो आप लोग? वाइवा मतलब आप लोगों का एक ओरल टेस्ट होगा। टीचर्स आपको बुलाएंगी, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बोल के जवाब देना होगा। तो ऐसा नहीं है कि लिख के काम चल जाएगा, तुम्हारे फर्रे वर्रे काम आ जाएंगे, बोलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो प्रैक्टिकल, फाइल एंड वाइवा 5 नंबर का आ रहा है। तो ओवरऑल ये बुक हमारे कितने मार्क्स की हो गई? ये बुक है हमारे 30 मार्क्स की, ठीक है। ये 30 मार्क्स की हमारी बुक आ रही है। तो अब मैंने तुम्हें पूरा सिलेबस समझा दिया है एंड अब हम लोग नो डाउट ज्योग्राफी थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी अप्रोच क्या होने वाली है क्लास 11th में, अब ये जो हमारे आने वाले मंथ्स हैं इसमें हम तैयारी कैसे करेंगे वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं सोचना कि यार बहुत लेट हम चालू कर रहे हैं, अब भी बहुत ज्यादा टाइम है। पर अगर अब तुम ये सोचना स्टार्ट कर दोगे ना कि अभी तो दीदी ने स्टार्ट करा, हम अब 2 महीने बाद तैयारी करेंगे, तो देर हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट अर्ली, अभी भी कुछ टाइम नहीं हुआ है, कुछ लेट नहीं हुआ है। मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी मेरे साथ साथ तुम लोग पढ़ाई करो, ठीक है। बट स्टार्ट अर्ली। अगर अब तुम ये सोचोगे कि 2-3 महीने बाद देखेंगे तो फिर नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो हाँ, स्टार्ट अर्ली। नेक्स्ट, मैं तुम्हें बताती रहती हूँ यार, क्लास 11th ना 12th से भी ज्यादा टफ होती है। तो जो बच्चे 12th के बोर्ड एग्जाम में जितनी मेहनत करते हैं ना, उससे ज्यादा मेहनत तुम्हें 11th में करनी चाहिए। इसके अलावा तुम लोग ना अभी 12th के लिए बेस बना रहे हो। इसका मतलब समझते हो तुम? बेस बनाने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 11th का जो सिलेबस है वो 12th में भी काम आएगा, वो अलग मैटर है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि अभी जो तुम लोग आदतें डेवलप करोगे ना, वही आदतें तुम्हें 12th में जाकर टॉपर बनाएंगी। अगर अभी तुम पढ़ रहे हो, अगर अभी तुम नोट्स बना रहे हो, अगर अभी तुम रिवीजन कर रहे हो, अगर अभी तुम कंसिस्टेंट रह रहे हो, तो यही आदतें 12th में काम आती हैं। 12th में आने के बाद अचानक से ऐसे जादू नहीं हो जाता कि तुम बदल जाओगे, ठीक है। तुम्हें अच्छी आदतें अभी से डेवलप करनी है। तो याद रखना, जो बच्चे अभी तक मतलब हल्के में ले रहे हैं 11th को, अब भी टाइम है यार, सीरियस हो जाओ। तुम लोग बेस बना रहे हो अपना 12th के लिए। नेक्स्ट, मैं तुम्हें अपनी तरफ से डिटेल्ड लेक्चर्स देती रहूंगी यूट्यूब पर, ठीक है। मतलब ये फ्री क्लासेस हैं, यूट्यूब पर तुम्हें 1 शॉट मिलते रहेंगे। हर एक चैप्टर का मैं 1 शॉट दूंगी, पर हाँ, रेस्ट एश्योर्ड हम लोग कुछ भी स्किप नहीं करने वाले हैं। ये डिटेल लेक्चर्स होने वाले हैं, एक ही बार में हम लोग पूरे चैप्टर्स को फिनिश करते रहेंगे। तो डिटेल लेक्चर्स आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेंगे। ऑन योर एंड आपको ये करना है कि आप लोग नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। ज्योग्राफी में भी और हमारी ह्यूमैनिटीज के बाकी सब्जेक्ट्स में भी तुम्हें बहुत ज्यादा लिखना है। जितना तुम लिखोगे उतनी जल्दी चीजें तुम्हें याद होंगी। तो नोट्स बनाते जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराऊंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग साथ साथ करते हुए चलेंगे। ऑन योर एंड आपको क्या करना है, रिविजन का टाइम निकालो, ठीक है। मैं जानती हूँ नए चैप्टर पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, पर सिर्फ वो करोगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तुम्हें ऑन योर एंड जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसे रिवाइज करते रहना है, वरना क्या होगा, 5 से 10 दिन के अंदर तुम हर एक चैप्टर भूल जाओगे। फिर एग्जाम से पहले जब बुक खोलोगे तुम्हें लगेगा कि यार मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं हुआ पिछले महीने में इतनी मेहनत करने का। तो रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये किसी को भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा YouTube पर तो देखो रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी, पर अगर आप मेरे लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो हम लोग अनअकैडमी के ऐप पर फ्री लाइव क्लासेस भी करेंगे, ठीक है। तो आप उन फ्री लाइव क्लासेस में आकर भी अपनी तैयारी कर सकते हो। एंड हाँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। वहां पर जैसे ही हमारे चैप्टर्स खत्म होंगे मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगी, तो वो नोट्स दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा जब भी मेरी कोई क्लास रहेगी उसी चैनल पर अपडेट आएगा, मैं तुम्हें सारी अपडेट्स वहीं पे देने वाली हूँ। तो हाँ, टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन कर लिया बढ़िया यार, जिन्होंने नहीं करा है ज्वाइन, अभी टाइम है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, ओके।
एंड आप ही लोगों के डिमांड में हम लोगों ने डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज के बैचेस को भी स्टार्ट कर दिया है। क्लास 11th का जो बैच है उसका नाम है इंसेप्शन बैच, जिसमें हम तुम्हें ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहे हैं। एंड फिलहाल अनअकैडमी में 25% तक का डिस्काउंट है। तो अगर आप लोग उन बैचेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको उस बैच का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड यूज करना अनुष्या, ताकि तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे तुम लोगों को यही बताना था। एंड हाँ, अब ज्योग्राफी की टेंशन मत लो। आप में से बहुत सारे बच्चों ने रीच आउट करा एंड ज्योग्राफी के बारे में आपने ये बताया कि ज्योग्राफी नहीं है चैनल पे, तो आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है। पर फाइनली तुम्हारे इस इशू को भी हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो अब रेडी हो जाओ, पूरे साल जम के मेहनत करेंगे और हम लोग एग्जाम टाइम में मचाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ सोशल स्कूल में दीदी ने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स शो सम लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन। चलो, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। चलो बाय।